अच्छा बेटा, मैंने आपको बताना था कि ये देखिए, मैं आपको सबसे पहले जो चीज़ दिखाऊंगा वो नोट्स हैं जो मैंने शेयर किए हैं। ठीक है कि नहीं? ये मेरे बेटा चैप्टर 1 के नोट्स हैं। ये आप देख लें, इसमें काफ़ी चीज़ें फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, वो बीच में मैंने इसलिए छोड़ी हुई है कि आप ये देखें, ये है नोट्स बेटा, एएस फिजिक्स। और पहले ये चीज़ है, ये आप देखें इसका ये इसमें पहले दूसरे पेज पे बेटा सिलेबस लिखा हुआ है इसके। ये शुरू में एएस फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटीज, ये नाम लिखा हुआ है मेरा, नोट्स जो कि 2019 में लिखे गए हैं, तो ये इस तरह से हैं। ये इसका सिलेबस साथ लिखा हुआ है ये, ठीक है कि नहीं? और उसके बाद सिलेबस लिखा हुआ है, आगे नीचे देखें, ये सारा सिलेबस है। ये बेटा उसमें फिर ये नोट्स हैं। अब देखें, इसमें काफ़ी जगह खाली जगह हैं, खाली जगह मैंने जानबूझ के छोड़ी हैं। और वो इसलिए छोड़ी हैं कि आप मेरा लेक्चर सुनते जाएं और इन जगहों को भरते जाएं। मैं आपको ये डायरेक्ट नोट्स भी दे सकता था, लेकिन इस तरह देने का बेनिफिट ये है बेटा कि आप इसमें जगह भर के, मतलब मैं बोल रहा हूं और आप बीच में फिल कर रहे हो, तो इस तरह से ये है कि आपकी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाएगी। तो ये आपने इस तरह से ये प्रिंट करके अगर आप रख लें, और प्रिंट करके रख लें और साथ रख के मेरा लेक्चर सुने, तो आपको काफ़ी बेहतर समझ आएगी। इसमें ये पास पेपर्स के भी क्वेश्चंस हैं, और ये देखिए सारे पास पेपर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये टॉपिक आप जो ही पढ़ेंगे, साथ ही आप इसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक काफ़ी प्रिपेयर्ड हो जाएगा। और ये सारे जो हैं, ये पहले शुरू के लेक्चर हैं, सारे यूनिट्स के से रिलेटेड है। तो ये आप मैंने पोस्ट कर दिए हैं, गूगल उस क्लासरूम में पड़े हुए हैं। वहां से आपने इनको क्या कहते हैं, प्रिंट कर लेना है। ये तकरीबन पेजेस हैं, टोटल 18 पेजेस हैं। तो ये 18 पेजेस प्रिंट करवा कर आप अपने साथ रख लें, और जो जो मैं पढ़ाता जाऊं आप इनको साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं, इनमें चीजें ऐड ऑन करते हैं। अब जो चीज मैं आपको बताने लगा हूं वो ये चीज देखें, एक छोटी सी वीडियो है, ये देखें जरा आप लोग। ये छोटी सी एक वीडियो आपके सामने चलाता हूं। ये देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है। अगर आप नोट करें तो ये ब्लैक बोर्ड की लेंथ मेजर करने की कोशिश कर रहा है, दो बच्चे कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? ये इस तरह से मेजरमेंट कर रहे हैं, और उसके लिए इसने किया क्या, ये अपने हाथों के साथ उसको मेजर कर रहा है। ये किस तरह कर रहा है, अपने हाथों के साथ मेजरमेंट कर रहा है, और हाथों के साथ मेजरमेंट कर रहा है, और अपने हाथ की जो एक लेंथ है, एक स्पैन है, उसको यूज कर रहा है एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है कि नहीं? दूसरा यहां देखें, ये एक और छोटी सी वीडियो आपको दिखाता हूं। ये एक थोड़ा सा छोटा सा कार्टून नुमा है। ये देखें, अब ये लड़की क्या कर रही है, ये अपने पैरों से मेजरमेंट करने की कोशिश कर रही है। दो स्पॉट्स के दरमियान ये मेजरमेंट करने के चक्करों में है। ये देखिए, ये क्या कर रही है, 2, फिर आगे चलाएं इसको, 3, और ये मतलब साथ साथ मतलब अपने पैरों से लेंथ को मेजर कर रही है। यानी इसका मतलब है, इसकी फुट लेंथ जो है, एक पैर की जो मैयर है, उसको एज ए यूज कर रही है, और उसके जरिए लेंथ को मैयर कर रही है। चलें वापस आ जाए। ये आज के लेक्चर का एक आइडिया था जो मैंने आपको दिया, और अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आप अच्छा, सबसे बेटा मेरा ये चैप्टर का नाम आपने देख लिया, फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, ठीक है कि नहीं? सबसे पहली चीज है, मुझे बताएं फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। ये आपका सिलेबस है, ये देखेंगे आपके सामने सिलेबस लिखा हुआ है। मैं ये चीजें पढ़ा रहा हूं इन दिनों, यानी शुरू के पहले वीक में मैं ये बातें बताऊंगा आपको, ठीक है कि नहीं? और अभी जो मैंने आपको बताया कि क्वांटिटीज ओल्ड टाइम में किस तरह मैयर होती थी, हाथों से लंबाई मैयर करते थे, या पैदल चल के लंबाई मैयर करते थे, ठीक है कि नहीं? आगे चलते, सबसे पहली डेफिनेशन, बिल्कुल फिजिक्स में सबसे पहली डेफिनेशन ये है कि व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई आप मुझसे बता सकता है मुझे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होती है? जी बेटा, फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होती है? कोई जवाब देगा? जी मैं सुन रहा हूं, कोई बात करेगा?
जी, It is basically something which can be measured. शाबाश, आपने ठीक कहा कि इट इज बेसिकली विच कैन बी मेजर्ड। आपने सही बात की, शाबाश। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा कि विच, आप मुझे बताएं कि हमारे आगे पीछे कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते अपने कमरे में, अपने जहां हम बैठे हैं। जी, हमारे कमरे में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। जी, वो बता सकते हैं आप कि नहीं? हम्म, जी, कोई बंदा मुझे बताए। सर इसको मेजर करने के लिए टूल चाहिए होगा या टूल के बगैर? कोई मतलब आप वैसे मिसाल दें, आपके जहन में कोई ऐसी मिसाल है जिसमें आप कहें कि वो जी मैं फलां चीज हम नहीं मेजर कर सकते, कोई ऐसी मिसाल दें जो जो अनमेजरेबल चीज हो, सर कोई किसी नूर, अनमेजरेबल चीज नेकियां। का। हाँ, नेकियां। हाँ, नेकियां, चलो वो भी ठीक है, नेकियों को हम फिलहाल हम लोग नहीं मेजर करते। और सर गुनाह। तो वो भी उसी कैटेगरी में आ गए। नेकियां, गुनाह, अबू का हमारे जज्बात, साथ, तकब्बर, हसद, मोहब्बत के जज्बात, नफरत के जज्बात, गुस्से के जज्बात, बोरियत के जज्बात, ये चीजें हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। इमोशंस कह लें आप जिन्हें। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आगे चलते हैं, इसका मतलब बाकी सब चीजें हम मेजर कर सकते हैं। हम लाइट की इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं, लाइट की स्पीड मेजर कर सकते हैं, हम वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं, हम स्पीड मेजर कर सकते हैं, हम इस तरह की मुख्तलिफ चीजों को हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बात बताइए कि मेजरमेंट अगर करनी है तो फिर कैसे करनी है। जी, मेजरमेंट अगर करनी है तो कैसे करनी है। जी, सर इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स के साथ। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अच्छा, वो इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स कैसे होंगे? सर ठीक है कि स्पेसिफिकली मेड फॉर द पर्पस। नहीं? जी बिल्कुल, वो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए, फर्ज करें आपको पता है कि लेंथ का यूनिट क्या है बेटा, लेंथ का यूनिट क्या है? स्ट्रेट हाँ, मीटर। लेंथ का यूनिट है मीटर। लेंथ का यूनिट है मीटर। देखिए, लेंथ का यूनिट है मीटर। ये बेटा आपको कैमरा नजर आ रहा है कि नहीं? बेटा आपको कैमरा यस सर आ रहा नजर आ रहा है, और आप लेफ्ट टू राइट मेजरमेंट ही नजर आ रही है ना आपको? बेटा लेफ्ट टू राइट मेजरमेंट, उल्टी मेजरमेंट तो नजर, उल्टा राइटिंग तो नजर नहीं आ रही है, है। लेफ्ट यस टू। सर, लेफ्ट टू राइट, यस सर, लेफ्ट टू राइट है। चलो ठीक। अच्छा, आप मेरी बात सुने, मीटर क्या है बेटा? फ्रांस में उन्होंने एक लेंथ रखी हुई है और वो एक रॉड है, उसको 1 मीटर बोलते हैं उस लेंथ को, और बाकी जो है रॉड्स उससे कंपेयर करके बनाए गए हैं। और 1 मीटर जो है एक स्टैंडर्ड लेंथ है। 1 मीटर की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है। वो 1 मीटर एक रॉड है स्टैंडर्ड, और सारी लेंथ उससे मेजर की जाती है। ठीक है कि नहीं? अब यहां से बात सुने उसके बाद, तो इसका मतलब है कि लेंथ की जो डायरेक्ट वो है वो 1 मीटर उसकी लेंथ है। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताएं टाइम का यूनिट क्या है? टाइम किस में मेजर होता है बेटा? सेकेंड्स में। सेकंड। सेकंड्स। ठीक है बेटा। मास किस में मेजर होता है? केजी। ग्राम्स। केजी में, किलोग्राम। एक 1 किलोग्राम का एक प्लाटिनम रेडियम सिलेंडर पड़ा हुआ है फ्रांस में, और उसके जरिए हम जो है कंपेयर करते हैं बाकी सब चीजों को उससे, और उसके उसको यूज करके बेटा हम जो है मास मेजर करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब चौथा पॉइंट बेटा ये है कि फिर आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर हम किस में मेजर करते हैं बेटा? केल्विन में। केल्विन। केल्विन, और उसको आप शो किससे करते हैं? कैपिटल के से, छोटे के से नहीं। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब मैंने आपसे एक बात करनी थी, वो ये बात है कि आप मुझे सबसे पहले बताएं फंडामेंटल यूनिट क्या होता है बेटा? फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? और फंडामेंटल यूनिट के अलावा एक होता है बेटा डिराइव्ड यूनिट। सर जी, फंडामेंटल यूनिट वो होता है जिससे बाकी यूनिट्स ड्राइव हो, जिससे रूट्स ली हो बाकी यूनिट्स ने। जी बेटा। अच्छा देखें, फंडामेंटल वो होता है जो खुद किसी से नहीं डिराइव हुआ होता, जो क्या होता है खुद किसी से डिराइव नहीं हुआ। तो जिस तरह लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर, और टाइम का यूनिट है सेकेंड। ठीक है कि नहीं?
और जो बेटा स्पीड का यूनिट है वो क्या है? स्पीड आपने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस ओवर टाइम है। स्पीड आपने पढ़ी हुई है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो इसका यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकंड। अब देखिए स्पीड का जो यूनिट है वो खुद से कोई यूनिट नहीं है, वो दो यूनिट से मिलकर बना है। लेंथ के और टाइम के यूनिट्स को मिलाएं तो मीटर पर सेकंड बनता है। किसके यूनिट्स को मिलाएं? लेंथ के और टाइम के यूनिट्स को मिलाएं तो वो बनता है मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि जो ये वाला यूनिट है ये डिराइव्ड है। डिराइव्ड यूनिट्स कौन से हुए? डिराइव्ड यूनिट्स कौन से हुए? जो दो फंडामेंटल यूनिट से या किसी एक फंडामेंटल यूनिट की किसी हायर पावर से या दो या तीन फंडामेंटल यूनिट के मिक्सचर से बनते हैं, वो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। आपके सिलेबस में 7 फंडामेंटल यूनिट्स, आपके सिलेबस में बेटा 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है क्या? आपके सिलेबस में 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं बेटा। कौन कौन से वो मैं आपको बताता हूं। आप ये चीज देखें, फंडामेंटल यूनिट्स आपके सिलेबस में 7 हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। आगे से हाँ, देखिए बेस क्वांटिटीज या जिन्हें आप फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, ये है बेस क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डायरेक्टली और आर्बिट्रेरीली डिफाइंड एंड नॉट कंपोज्ड ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। जी, यहां तक ठीक है बेटा? ये बेस क्वांटिटी, ठीक है। बेस क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं बेटा ये। अच्छा बेटा आपने माइक्स म्यूट कर लें बेटा, बेटा आपने माइक्स म्यूट कर लें। आपने सिर्फ क्वेश्चन पूछना हो तो तब आप माइक आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। बेस क्वांटिटी क्या होती है या बेस यूनिट्स कौन से होते हैं? विच आर फंडामेंटली, विच आर डायरेक्टली और आर्बिट्रेरीली डिफाइंड, और ये 7 है आपके सिलेबस। 7 है। लेंथ का यूनिट है मीटर और उसका सिंबल है एम। मास का यूनिट नाम है किलोग्राम और उसका सिंबल है केजी। और टाइम का यूनिट है सेकेंड और उसका सिंबल है एस। और इलेक्ट्रिक करंट का नाम है एम्पियर, एम्पियर उसका सिंबल है। और कैपिटल ए से उसे डिफाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर केल्विन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और उसको एमओएल लिखते हैं। ल्यूमिनेसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला यानी लाइट की ब्राइटनेस जो है ये सीडी में मेजर होती है। आपका तल्लक पहले 6 से होगा, 7वां ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपसे वो नहीं पूछेंगे। ये है बेटा फंडामेंटल यूनिट्स जो आपके सिलेबस में है। आगे चलें जनाब। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? आर द फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर मेड अप ऑफ 2 और मोर फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज और मेड अप ऑफ some power of the single fundamental quantity। some power of the fundamental quantity का मतलब क्या? इस तरह एरिया मीटर स्क्वायर है, एरिया में खाली लेंथ ही आती है लेकिन लेंथ की पावर स्क्वायर आती है। आगे चलते हैं, ये देखें, ये आपके सामने मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। देखें जरा आप, एरिया है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, उसका यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर है। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी। ये बेटा इस तरह से ये मुख्तलिफ डिराइव्ड यूनिट्स। अच्छा, आप यूनिट्स डिराइव कैसे करते हैं? आप यूनिट्स को डिराइव कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखें बेटा, यूनिट्स को आप डिराइव करते हैं फार्मूले से। यूनिट्स को आप कैसे डिराइव करते हैं? फार्मूले से डिराइव करते हैं। मिसाल के तौर पे एरिया है, आपको पता है एरिया में 2 दफा लेंथ आ रही है, लेंथ है और फिर साथ विड्थ है, तो यूनिट ऑफ एरिया क्या होगा? मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ये एरिया का यूनिट हो गया। ये किसका यूनिट हो गया जी? ये एरिया का यूनिट हो गया, मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम आपको पता है लेंथ इनटू विड्थ
और इनटू हाइट या डेप्थ, जो भी आप यूज कर लें। इसका यूनिट क्या है? मीटर, मीटर और मीटर, तो ये कितना बन गया बेटा? मीटर क्यूब। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से वॉल्यूम का यूनिट आ गया। आगे चलते हैं बेटा। आगे जो वॉल्यूम का यूनिट के बाद आप मुझे बताएं कि वेलोसिटी का क्या होगा? वेलोसिटी किसके बराबर है जी? वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो वेलोसिटी का क्या बनेगा? मीटर ओवर सेकंड। ये कितना बन गया? मीटर सेकंड माइनस। तो ये वेलोसिटी का यूनिट हो गया। ठीक है कि नहीं? अच्छा, एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आप मुझे बताएं कि साइन थीटा का क्या यूनिट होता है? साइन थीटा क्या है? आपको पता है, रेशियो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का रेशियो क्या बना? मतलब परपेंडिकुलर आपको पता है मीटर में होता है, हाइपोटेन्यूज भी मीटर में ले लें। मीटर मीटर से कट गया तो पीछे 1 रह गया। तो साइन थीटा का यूनिट क्या होगा बेटा? जी, साइन थीटा का Unitless. कोई यूनिट नहीं। साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होगा। साइन थीटा इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। साइन थीटा इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। और अगर साइन थीटा यूनिटलेस है तो कॉस थीटा भी यूनिटलेस है और टेंजेंट थीटा भी यूनिटलेस है। इनके कोई यूनिट्स नहीं होते और आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। ठीक है कि नहीं? अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, फोर्स का क्या यूनिट है? अब पहले चले एक्सेलरेशन कर लें। एक्सेलरेशन क्या है जी? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। एक्सेलरेशन क्या है जी? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। Meters per second minus 2. जी, मीटर पर सेकंड ओवर सेकंड कर लें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये चीज किसके बराबर होगी? मीटर सेकंड माइनस 2। इस तरह से। तो ये एक्सेलरेशन का यूनिट जो है मीटर सेकंड माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है ना? ये मीटर। फोर्स डिवाइड जी जी, क्या आप कह रहे हैं? बाय मास। जी बिल्कुल नहीं, उस तरह नहीं बेटा। एक्सेलरेशन को आपने चेंज इन वेलोसिटी और टाइम से ही वर्कआउट करना। ये आपने जो फोर्स डिवाइडेड बाय मास का है, ये पूछे क्यों नहीं, ये भी मैं आपको वजह बताता हूँ इसकी। वो एक छोटा सा लतीफा है, वो आप जहन में रखें। वो छोटा सा लतीफा जो है बड़ा रेलेवेंट है। एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे से पूछा कि यार यूबीएल का बैंक किधर है? उसने कहा सर यूबीएल का बैंक पेट्रोल पंप के सामने है। ठीक है। उसने कहा यार वो पेट्रोल पंप किधर है? उसने कहा सर वो यूबीएल के सामने। उसने कहा भाई साहब वो दोनों किधर है? उसने कहा वो आमने सामने। अब आप देखिए इस बंदे ने एड्रेस किस तरह अजीब सा बताया। उसने कहा यूबीएल किधर है? उसने कहा पेट्रोल पंप के सामने। उसने पूछा जब पेट्रोल पंप किधर है? तो उसको चाहिए था ना कोई और रेफरेंस बताता, कोई और हवाला देता। ये तो ना कहता कि वो यूबीएल के ही सामने है। तो अब इसका Comedy. इस लतीफे का इस पॉइंट से तल्लक क्या है? वो ये है बेटा कि एक्सेलरेशन को मैंने निकाला चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम्स। एक्सेलरेशन को मैंने निकाला चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम से निकाल लिया। अब वो जो फार्मूला है ना F इज इक्वल टू एम ए वाला, उसमें मैं एक्सेलरेशन को इस्तेमाल करके फोर्स का यूनिट डिराइव करूंगा। यानी कि जब मैंने फोर्स का यूनिट डिराइव करना है तो मैं एक्सेलरेशन का यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूं उसमें। अब मैं ये नहीं कर सकता कि एक्सेलरेशन F ओवर m करके, यानी मैंने एक्सेलरेशन का यूनिट इस्तेमाल किया फोर्स के यूनिट को डिराइव करने के लिए। अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं एक्सेलरेशन का यूनिट फोर्स से निकालूं। यानी फोर्स ने सहारा लिया एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन फोर्स का अब सहारा नहीं लेगी। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम का सहारा लेगी। यानी इसका मतलब है कि फोर्स के लिए रेफरेंस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए रेफरेंस फिर कोई और बनेगा। ये नहीं कह सकते कि दोनों को एक दूसरे का रेफरेंस बना दें। जैसे कि उसने कहा कि भाई यूबीएल बैंक किधर है? उसने कहा पेट्रोल पंप के सामने। उसने कहा पेट्रोल पंप किधर है? तो उसको कोई और बताना चाहिए था ना कि जी पेट्रोल पंप जो है वो आप यहाँ से
100 कदम जाएं, राइट टर्न करें तो आ जाएगा। उसने कह दिया कि नहीं वो यूबीएल के सामने, यानी जिस बात को पहले एक को रेफरेंस बनाया उसी को वापस उसने उसके साथ रिलेट कर दिया। अब एक्सेलरेशन आपने निकाली चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम से, और फोर्स का यूनिट आप निकालेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए से। जब भी आपको भूल जाए आप एफ इज इक्वल टू एम ए से ही निकालेंगे। लेकिन सर अगर हमें फोर्स और मास दिया हो तो फिर हम एक्सेलरेशन इसी फार्मूले से निकालेंगे ना। बेटा अगर आपको फोर्स की वैल्यू दी हुई है, मास की वैल्यू दी हुई है, आप एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू इसी से ही निकालेंगे। मगर मेरी बात सुने, आप एक्सेलरेशन का यूनिट फोर्स के यूनिट से नहीं कभी डिराइव करेंगे। इसकी वजह यह है कि एक्सेलरेशन का यूनिट ऑलरेडी आपने डिराइव किया है चेंज इन वेलोसिटी और टाइम से, और उसे इस्तेमाल करके आप फोर्स का यूनिट डिराइव कर रहे हैं। फोर्स 1 न्यूटन है, तो ये देखिए मास कितना हो गया 1 kg, और एक्सेलरेशन क्या होगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन किसके बराबर है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन को आपने एक्सेलरेशन की मदद से बेस यूनिट्स बनाए हैं उसके। अब एक्सेलरेशन के यूनिट्स आप फोर्स की मदद से नहीं बनाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। ये बात दुरुस्त है कि आपको फोर्स और मास की वैल्यू पता हो तो आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर एक्सेलरेशन का यूनिट फोर्स और मास के यूनिट से डिराइव नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि फोर्स का यूनिट आपने ना एक्सेलरेशन की मदद से डिराइव करवाया। अब आप उसको नहीं फोर्स के यूनिट से एक्सेलरेशन का यूनिट नहीं निकालेंगे। एक्सेलरेशन का यूनिट आप चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम से निकालेंगे, और उसे इस्तेमाल करके फोर्स का यूनिट निकालेंगे। ठीक है ना? ठीक हो गया। तो मैं दोबारा बता देता हूं आपको, देखें ये देखें आपके सामने दोबारा रखता हूं। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। ठीक है कि नहीं है? तो चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और टाइम सेकंड, तो ये किसके बराबर हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब ये चीज देखिए, ये सेकंड नीचे आकर इससे मल्टीप्लाई हुआ है ना, बेसिकली मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड था, तो ये मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर सेकंड हो गया, ये मीटर ओवर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ये एक्सेलरेशन का यूनिट आपके पास आ गया। जब आपके पास एक्सेलरेशन का यूनिट ये आ गया तो F इज इक्वल टू एम ए आ गया। अब यहां पर 1 न्यूटन आ गया, यहां मास केजी में मैयर होगा, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगी। तो न्यूटन किसके बराबर होगा, केजी मीटर ओवर सेकंड स्क्वायर। और सेकंड स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2। न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर सेकंड -2। ये इस तरह से आपका न्यूटन के यूनिट्स आपके आ गए। मुझे बताएं इसमें कोई मसला हो तो मैं हाजिर हूं। जी बेटा। नो सर। ठीक है। अच्छा अब आगे चीज देखते हैं। अगला जो मैंने बात आपसे करनी थी वो क्या थी, कि अब आप अगली बात है जी वर्क डन। वर्क डन बेटा किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप देखिए वर्क डन का यूनिट क्या है, जूल। तो 1 जूल किसके बराबर है, 1 जाउल, या 1 जूल कह लें आप, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, तो जूल किसके बराबर हो गया, न्यूटन की जगह पुट कर दें केजी मीटर सेकेंड -2 मल्टीप्लाइड बाय मीटर। अब आप देखें इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, वो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो केजी मीटर 1 + 1 2 हो जाता है, और सेकेंड -2। तो जूल हमेशा ये होगा। आपको भूल जाता है कोई बात नहीं, बेसिक से निकाल लें। ये जरूरी तो नहीं कि आपको हर दफा याद रहे, कोई मसला नहीं है। आप एक्सेलरेट जब भी आपको न्यूटन का भूल जाए तो आप 1 न्यूटन को उससे वर्कआउट कर लें, F इज इक्वल टू एम ए से वर्कआउट कर लें। जब भी आपको वर्क डन का भूल जाए आप हमेशा इसको उससे वर्कआउट कर लें, फोर्स इनटू डिस्टेंस से। ये जरूरी नहीं, बात को बंदे को भूल जाता है दोबारा बंदा डिराइव कर ले। मिसाल के तौर पे अब ये चीज देखें, अब आप पावर किसके बराबर होती है, ओ लेवल में आपने पढ़ा था ना, पावर किसके बराबर होती है जी, वर्क डन। सर इनटू एम्पियर। नहीं पावर बेटा बेसिक डेफिनेशन उसकी क्या है, उसकी बहुत फंडामेंटल डेफिनेशन है, वो है बेटा वर्क डन ओवर टाइम। बेटा उसकी जो फंडामेंटल डेफिनेशन है वो क्या है, वर्क डन ओवर टाइम है बेटा पावर।
पावर की जो बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है वो वर्क डन ओवर टाइम है, और 1 वॉट, क्या जी, 1 वॉट 1 जूल पर सेकेंड। 1 वॉट किसके बराबर है बेटा, 1 जूल पर सेकेंड। अच्छा, अब जूल का क्या है, जूल के लिए आप ये वाली वैल्यूज उठा लें, ये वाली, ये जो आपने डिराइव की है यहाँ, इसे उठाकर यहाँ पुट करें। ठीक है कि नहीं। अच्छा, तो ये किसके बराबर होगा, 1 वॉट के जी मीटर स्क्वेयर सेकेंड माइनस 2 ओवर सेकेंड की पावर 1। ये 1 ऊपर ले जाएं तो क्या बनेगा, ये इस तरह, ये +1 था, ऊपर जाकर -1 हो गया, ये ऊपर गया -1 हो गया, ये के जी मीटर स्क्वेयर सेकेंड माइनस, ये बेटा 1 वॉट आ गया। ये किसके बराबर आ गया, 1 वॉट के बराबर आ गया। 1 वॉट के ये बेसिक यूनिट। इसमें किसी ने कोई बात पूछनी है तो मैं हाजिर हूं। तो ये दोबारा समझना है बेटा, यस किसी को सर, ये, हाँ मुझे समझना है सर, फिर से बताएं। कहाँ से शुरू करूं बेटा, पावर शुरू से शुरू करूं या वर्क डन से। ये वॉट वाले से, मतलब पावर वाले से, फिर अच्छा से ठीक, समझाएं। दोबारा से देखो यार, ये पावर किसके बराबर है बेटा, वर्क डन ओवर टाइम। पावर की बेटा ये फंडामेंटल यूनिट है, और पावर का यूनिट हमेशा इसी से निकाला जाएगा, 1 वॉट। ये देखो, वर्क डन किसके बराबर हो गया, जूल के बराबर हो गया, और टाइम हो गया सेकंड में। यहां तक ठीक है, या जूल डिवाइडेड बाय सेकंड। अब जूल के यूनिट क्या है, फर्ज करो मुझे भूल गए हैं, तो मैं साइड पे लिखता हूं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये जूल हो गया, फोर्स न्यूटन में है, डिस्टेंस मीटर में। मुझे यार ना न्यूटन के भी यूनिट्स भूल गए हैं, तो कोई मसला नहीं, मैं F इज इक्वल टू एम ए लिख लेता हूं। इसके न्यूटन हो गया फोर्स की जगह, मास की जगह बेटा केजी हो गया, एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन इज इक्वल टू के जी मीटर सेकेंड माइनस 2। ये उठाकर यहां पुट कर देते हैं, क्यों, ये के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 यहां आ गया। ये वाली वैल्यूज यार मैंने उठाकर इधर पुट कर दी, ये बन गया के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो क्या होगा यार, के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 डिवाइडेड बाय सेकेंड, और सेकेंड की पावर ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, ये चीज क्या बनेगी, ये ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर आ गई बेटा। कोई मसला तो नहीं जी, पूछे कुछ और बात दोबारा बेटा। ठीक है बेटा, Yes, sir. किसी और यस ने सर। कुछ पूछ, ठीक है। तो बेटा ये पावर के ये यूनिट्स आ गए, ये 1 वॉट इसके बराबर है। पावर के ये क्या आ गए, ये यूनिट्स आ गए, ये पावर इसके बराबर है, 1 वॉट के बराबर। ठीक है, हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, समझ हमें ये चले इधर आ गए। अब पावर के बाद मैं आपको देता हूं खुद एक, आप ये करके ना मुझे अपने कैमरे से तस्वीर खींच के मुझे भेजें जरा। ये देखें, ठीक है ना, ये पावर है, वर्क डन ओवर सॉरी प्रेशर, सॉरी आई एम सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। प्रेशर क्या है बेटा, वो पावर के यूनिट्स मैंने दोबारा लिख दिए। प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स और एरिया। आप प्रेशर के यूनिट्स बना के मुझे व्हाट्सएप करें, ये मेरा नंबर है, ठीक है कि नहीं, अपने नाम के साथ ये मुझे सेंड कर, चले अभी भेजे, मैं देखता हूँ। 2 मिनट है आपके पास।
आपकी तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैक्सिमम ने ठीक किया है इसको, मैक्सिमम ने ठीक किया। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं कि आप में से मैक्सिमम ने ठीक किया है। ये 1 न्यूटन और एरिया किसके बराबर है? मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो अब आप ये चीज देखो, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन और मीटर स्क्वायर। मुझे फर्ज करो न्यूटन भूल गया है, तो मैं एफ इज इक्वल टू एम ए से निकाल लेता हूं। न्यूटन इज इक्वल टू के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया। ये देखें, तो ये देखें, ये 1 है, 1 में से 2 माइनस हुआ, तो ये बेटा आंसर है। बेटा ये ट्रू आंसर आपके सामने मैंने निकाल दिया 1 पास्कल का। 1 पास्कल का बेटा मैंने ये ट्रू आंसर आपके सामने निकाल दिया। जी बेटा, ये 1 पास्कल का ट्रू आंसर है बेटा। वो आप में से किसी ने -1 को थोड़ा -2 की तरह लिखा हुआ था, इसलिए मैंने उसको कहा कि वो आप इसको थोड़ा दोबारा देख लें, इसलिए कहा था। ठीक है बेटा कि नहीं? आप में से कुछ ने इस तरह से, हाँ ठीक है। आपने बेटा वो आपका जो -1 है ना मोहम्मद हमजा, वो बिल्कुल उसी तरह ही लग रहा था जैसे -2 और -1 एक जैसे लग रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा सा देख लें उसको। अच्छा, अब आगे चलते हैं और ये चीज देखें कि ये 1 पास्कल इसके बराबर है, प्रेशर के बराबर आ गया। ठीक है, अब अगली जो हमारी बात है वो क्या है? ठीक है कि नहीं? वो ये है कि प्रेशर हो गया और क्या कहते हैं, अब देखें अगली चीज आ जाती है बेटा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किसके बराबर है? पावर ओवर एरिया के। इंटेंसिटी किसके बराबर है? पावर ओवर एरिया के। इंटेंसिटी के बेस यूनिट्स निकाल के बताएं, इंटेंसिटी के बेस यूनिट्स निकाल के सेंड करें मुझे। इंटेंसिटी के बेस यूनिट्स निकाल कर मुझे सेंड कर दें। आपके पास सिर्फ 2-3 मिनट है। ताहा, आपने जूल को भी बेटा ब्रेक करना है, और वैसे आपको पता है कि पावर का यूनिट जूल नहीं होता, पावर का यूनिट वॉट होता है। आपने वॉट को ब्रेक करना है, अगर उसमें जूल आता है उसे भी ब्रेक करना है, यानी आपने इस तरह से काम करना है बेटा। आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, लेंथ की, मास की, टाइम की, उसमें लेकर आना है, एम्पियर करंट में उसमें लेकर आना है।
अभी तक सिर्फ 4 बच्चों ने भेजा है और चारों ने दुरुस्त भेजा है बेटा। बाकी देखें कोई और। फाद सलीम ने भी ठीक भेजा है। ये एक भेजा है किसी ने, वो ठीक भेजा लेकिन नाम नहीं साथ भेजा। इज़ा जब्बार ने भी ठीक भेजा है, शाबाश। मुस्तफा कामरान ने भी ठीक भेजा है। बहराम ने भी ठीक भेजा है। मेहरुनिसा इसमें बेटा थोड़ी सी मिस्टेक है। मेहरुनिसा बेटा इसमें गलती है थोड़ी सी, जरा देखें। अब्दुर्रहमान तारिक ने भी ठीक भेजा है, शाबाश। और देखें बेटा, वर्दा ने भी ठीक भेजा है, शाबाश। ठीक है। फाद फैसल ने भी शाशाल्लाह बिल्कुल ठीक भेजा है। हाँ, ऑलमोस्ट सबने बेटा ठीक भेजा है। अब मैं एक आपको ना, आज क्लास एंड होने वाली है तो मैं आपके पास एक चैलेंज क्वेश्चन देता हूं और उसके बाद हम इस क्लास को यहाँ एंड करते हैं। ये आपने बेटा ना इसका यूनिट्स आपने निकालने हैं, जो मैं अभी आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन देने वाला हूं। या आपको मोमेंट के बारे में तो पता है ना, मोमेंट क्या होती है बेटा? मोमेंट ऑफ फोर्स, वो जिस तरह आपको पता है ना, फर्ज करें ये कोई नट है, इसके साथ ये रेंच लगा हुआ है, यूं करके स्पैनर है ये, यूं ऐसे करके आपको पता, आप यहां से इसको यूं हाथ यूं रख कर आप इस पे फोर्स लगाते हैं ऐसे नीचे, तो ये चीज आप ऐसे टाइटन करते हैं, इससे इसको टाइट करते हैं, तो मोमेंट आपको पता है किसके बराबर होती है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू मोमेंट आर, बिल्कुल ठीक है, फोर्स इनटू मोमेंट आर। तो न्यूटन और मोमेंट आर मीटर में, तो मोमेंट का जो न्यूटन मीटर है, अब वर्क डन किसके बराबर है? वर्क डन है बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस के, तो वो भी न्यूटन मीटर है, वो जूल में कन्वर्ट हो जाता है। मोमेंट का न्यूटन मीटर जूल में नहीं कभी लिखते होते, कभी भी नहीं लिखते, वो न्यूटन मीटर ही रहता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि गिव 3 रीजंस, क्वेश्चन ये है कि गिव 3 रीजंस, ठीक है कि नहीं, 3 रीजंस वाई न्यूटन मीटर ऑफ द मोमेंट जो है ना, वो इज नॉट रिटन एज जूल। ये आज का चैलेंज क्वेश्चन है। 3 रीजंस देने हैं आपने, और 3 वैलिड रीजंस, बोंगिया नहीं, 3 वैलिड रीजंस देने हैं जिसमें आप बताएं कि मोमेंट का न्यूटन मीटर ही लिखा जाएगा, उसको नहीं कभी कन्वर्ट करते जूल में, वो न्यूटन मीटर ही रहता है। 3 सॉलिड रीजंस देने हैं, और 3 सॉलिड रीजंस देकर मुझे रात 9 बजे तक आपने भेजने हैं, व्हाट्सएप करने हैं आपने। ये आज का आपका क्वेश्चन है। और दूसरा काम ये है कि जो मैंने नोट्स भेजे हैं ना, वो काइंडली प्रिंट आउट कर लें बेटा। जो नोट्स भेजे हैं वो प्रिंट आउट कर लें, वो अच्छे नोट्स हैं, वो आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे, आपके नोट्स इंशाल्लाह ताला किसी से कम नहीं होंगे, ठीक है कि नहीं, वो अच्छे डिटेल। तो आज की क्लास हम यहाँ, जी आपने कुछ पूछना है बेटा? सर नोट्स किधर भेजिए? मैंने गूगल क्लासरूम में भेज दिए बेटा, 18 पेजेस हैं, वो प्रिंट कर लें आप, ठीक है बेटा? ओके बेटा, ओके बेटा। सर ये आपकी हर क्लास रिकॉर्ड होगी यूट्यूब पे, मतलब? जी बिल्कुल, मेरी सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है, मेरी पिछले मतलब आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, सारी रिकॉर्डेड मिलेंगी, मैं रिकॉर्ड करता हूँ और यूट्यूब पे पड़ी हुई होती हैं, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।